नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं परीक्षा की तबाही सीरीज का भाग 18वां, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2015 में असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम आयोजित कराया था। उसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सोलर सेल एकांश मूल रूप से होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है ए सोलर सेल यूनिट इज बेसिकली ए सेमीकंडक्टर डायोड होता है। एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डायोड सोलर सेल यूनिट होता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक डायोड एक सोलर सेल मूल रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर 10⁹ प्रति सेकंड की दर से इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे हैं तो दूसरी वस्तु पर एक कूलम का आवेश एकत्र होने में कितना समय लगेगा। तो आपने यहाँ पे टाइम निकालना है। कैलकुलेट करके ये लगभग 200 ईयर आ जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स, 1 ग्राम सब्सटेंस की जो वैल्यू होती है आइंस्टीन थ्योरी के अकॉर्डिंग 5.6 इंटू 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रिक वाट वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, इसका क्या कारण है। फ्रेंड्स, ये साइंस के क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंपैरेटिवली स्मॉल। फ्रेंड्स, जो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो अपेक्षाकृत पृथ्वी से कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं होता है। ये लगभग 1/6 होता है यहाँ के वेट का मास, यहाँ का 1/6 वहाँ पे भार होता है। और फ्रेंड्स, जो मास होता है वो रेस्ट रहता है वहाँ पे चंद्रमा पे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राउज़र क्या है। फ्रेंड्स, जो ब्राउज़र होता है ये सॉफ्टवेयर है डेट एनेबल्स इंटरनेट यूजर्स टू व्यू ए वेब पेज। यह एक सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपभोक्ताओं को वेब पेज खोजने में सहायता करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक रूप से डाटा को प्रदर्शित करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी कोडिंग स्कीम का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। बाइनरी कोडिंग स्कीम होती है जो यूज़ होती है कंप्यूटर टू रिप्रेजेंट डेटा इंटरनली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी एक मल्टी यूज़र बहुउपयोगी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स, आपको बताना है विच इज़ ए मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिक्स एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। रैम क्या है। फ्रेंड्स, बताना है रैम किस टाइप की मेमोरी। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो को परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रोम एक रोम CD रोम ये सभी हार्ड डिस्क ये परमानेंट मेमोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क कौन सी स्विचिंग तकनीक का प्रयोग करता है। फ्रेंड्स, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्किट तकनीक का प्रयोग स्विचिंग में होता है। फ्रेंड्स, जो PSTN नेटवर्क होता है इसमें जो स्विचिंग टेक्निक यूज होती है वो सर्किट स्विचिंग यूज होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मरण प्रबंधन स्कीम जो किसी क्रिया के वास्तविक पते की जगह को एक साथ नहीं रखती है, नॉन कॉन्टिजियस स्पेस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये पेजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम डैट परमिट द फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस टू नॉन कंटिन्यूअस स्पेस इज कॉल्ड पेजिंग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तीव्रतम स्मृति है। फ्रेंड्स, ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी। काफ़ी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन। कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी, फिर रजिस्टर उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल एप्लीकेशन का उपयोग होता है। कंप्यूटर के क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनको नोट कर लीजिएगा। फायरवॉल एप्लीकेशन इज़ यूज फॉर ट्रैपिंग इनबाउंड एंड आउटबाउंड पैकेट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इनबाउंड एंड आउटबाउंड पैकेट को पकड़ने के लिए फायरवॉल एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
केंद्रीय संसाधन इकाई सीपीयू का फुल फॉर्म है हिंदी में, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका इंग्लिश में एक्सटेंशन है। इंफॉर्मेशन की परिभाषा है फ्रेंड्स, जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस डेटा। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है वो इंफॉर्मेशन बन जाती है, तो इंफॉर्मेशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस डेटा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GUI का तात्पर्य है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। जो GUI का फुल फॉर्म आपको बताना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फ्रेंड, डेसिबल यूनिट में नॉइज़ पोल्यूशन मापा जाता है। इस ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में भूस्खलन एक प्रमुख समस्या है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है उत्तराखंड में लैंडस्लाइड काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में अति पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। फ्रेंड जो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइब है उत्तराखंड में, वनराजी जाति को उत्तराखंड में अति पिछड़ी जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम जो बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं और सामाजिक कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार उनके द्वारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया। तो फ्रेंड्स कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की उस परत का नाम बताएं जिसकी निम्नांकित विशेषताएं हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 4 विशेषताएं दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी परत में ये विशेषताएं हैं। काफ़ी डीप क्वेश्चन है, ये एटमॉस्फेरिक लेयर से ये क्वेश्चन बना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में फ्रेंड्स इसकी विशेषताएं हैं, यह परत 440 किलोमीटर तक फैली है। इस परत में तापक्रम नाटकीय रूप से 1480 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो फ्रेंड जो टेम्परेचर राइजेज ड्रामेटिकली रीचिंग अप टू 1418 डिग्री सेंटीग्रेड। इस परत में गैस कणिकाओं के सूर्य की किरणों तथा पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के कारण ऐसा होता है। यह उल्कापात और उपग्रहों से पृथ्वी को संरक्षित करता है क्योंकि इसका उच्च ताप पृथ्वी की ओर आने वाले लगभग संपूर्ण मलबे को जला देता है। तो फ्रेंड्स ये सारी घटनाएं हमारे वायुमंडल की थर्मोस्फीयर लेयर में होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस उत्पाद की खेती नहीं होती थी? तो फ्रेंड्स जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उसमें शुगर केन की खेती का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि जौ धान गेहूं के प्रमाण हड़प्पा संस्कृति से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित के आपको लेखक बताने हैं। हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन भारत का नेपोलियन नाम से विश्रुत है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? फ्रेंड जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स द अजंता कैव्स वर बिल्ट इन। आपको बताना है अजंता की गुफाएं किस वर्ष में बनी थी। ये 220 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी सन के मध्य ये इनका निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स ये अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, आगामी आपके पटवारी लेखपाल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। विच फिलोसॉफी इज एसोसिएटेड विद द महायान बुद्धिज्म? तो फ्रेंड्स ये शून्यवाद था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अर्घट घटी यंत्र का उपयोग किस प्रयोजन हेतु होता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। ये वर्ड आपने सुना होगा। फॉर विच पर्पज़ अराघट घटी यंत्र वॉज यूज्ड? ये सिंचाई में यूज होता था फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि ग्रामीण इलाकों में उत्तराखंड में जो घट जिनको कहते थे एक चक्की टाइप सिंचाई के लिए ये यूज होते थे। अर्घट घटी यंत्र सिंचाई हेतु प्रयोग में प्रचलित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने कुतुब मीनार की संरचना को पूरा करवाया था? तो आपको बताना है कि विच रूलर completed the
स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार। तो फ्रेंड्स इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का पूरा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडर दैट वाज इंडिया अद्भुत भारत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए एल वासम द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। वंडर डेट वाज इंडिया वाज रिटन बाय ए एल वासम। कबीर दास के गुरु का नाम क्या है? रामानंद कबीर दास के गुरु थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और आपको कमेंट में बताना ये कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि निम्नलिखित में किसके मध्य हस्ताक्षरित की गई थी? तो आपको बताना ट्रीटी ऑफ पुरंदर व साइन बिटवीन जयसिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि साइन हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में ब्रह्मो सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। मेरठ में 1857 क्रांति का सूत्रपात हुआ था। आपको बताना है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड इन मेरठ ऑन, यहाँ पे डेट पूछी गई 10 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। केरला में मोपल्ला विद्रोह आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स जो मोपल्ला रेबेलियन हुआ था केरला में ये 1921 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इन डेट को नोट कर लीजिएगा। समाप्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने अपनाया था? तो फ्रेंड्स डलहौजी की राज्य हड़प नीति की पॉलिसी थी। डलहौजी ने अडॉप्ट की थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डेट बतानी है। 12 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म बाय द कैप्टन मोहन सिंह एट। किस स्थान पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था कैप्टन मोहन सिंह द्वारा? तो फ्रेंड्स ये सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व और पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? तो ये थे फ्रेंड ईश्वर चंद विद्यासागर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 16 सूत्र संबंधित थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। 16 सूत्र वर रिलेटेड टू मेजरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फायर अल्टर्स। तो फ्रेंड जो अग्नि वेदिकाओं के माप एवं निर्माण से संबंधित थे 16 सूत्र। ये क्वेश्चन काफ़ी हिस्ट्री का डीप क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा आगामी एग्जाम के लिए। किस बैंक ने एटीएम के बिना कार्ड के कार्डलेस नगद की निकासी की सुविधा प्रारंभ की? तो फ्रेंड्स ये कार्डलेस कैश विड्रॉल फ्रॉम एटीएम ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंटरनेशनल क्रिकेटर हैव बीन सेलेक्टेड एज ब्रैडमैन ऑनर्स अवार्ड 2014 में ये दिए गए थे? तो फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर और स्टीव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स द प्लेनेट विच हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स आपके शनि ग्रह के हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो फ्रेंड्स प्लेइंग इट माई वे इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। सिम्बैक्स नौसैनिक अभ्यास का 2014 संस्करण भारत ने किस राष्ट्र के साथ मिलकर किया था? तो फ्रेंड जो सिम्बैक्स सैन्य अभ्यास नेवल एक्सरसाइज इंडिया ने कंडक्ट की थी, ये सिंगापुर में की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सिंगापुर के साथ ये हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न किसे दिया गया? मदन मोहन मालवीय को 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत किस मार्ग पर बुलेट ट्रेन प्रारंभ करने की योजना बना रहे? ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाए मुंबई टू अहमदाबाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिटिल इंडिया
एट रिस्क पुस्तक किसने लिखी? मुकुल रोहतांगी की। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिटिल इंडिया एट रिस्क, जसवंत सिंह की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पुराना है, मुकुल रोहतांगी उस टाइम पे थे। आपको कमेंट में बताना वर्तमान में करंटली 2023 में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, आप इसको कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 है, हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट एंड सेंटर? फ्रेंड्स ये उस टाइम के करंट अफेयर हैं। अजीत डोभाल उस टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे पीएमओ में। वर्ष 2014 का कविता हेतु पुलित्जर पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड जो पुलित्जर अवार्ड दिया गया था 2014 में, ये विजय शेषाद्रि को दिया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में उत्तराखंड राज्य निर्माण की तिथि आपको बतानी है। तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड राज्य निर्माण हुआ था। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड 395 अनुच्छेद और 12 शेड्यूल भारत के संविधान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो फ्रेंड्स 52वां संविधान संशोधन जो 10वीं अनुसूची में है के तहत आया है, और 91वें संविधान संशोधन ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 52वां और 91वां संविधान संशोधन दल बदल पर कानूनी रोक लगाता है। तो फ्रेंड्स जो 52वां संविधान संशोधन ये 1985 में आया था, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो फ्रेंड्स आपको बताना है बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया फ्रेंड्स। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाए आर्टिकल 51 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायत बाय द 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा 13। ये 33% रिजर्वेशन है, आरक्षित है महिलाओं के लिए। और उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% का प्रावधान अब हो चुका है। 2008 में मोहन चंद खंडोड़ी गवर्नमेंट द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक महत्व के अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में ये आता है। द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर विच ज्यूरिडिक्शन? तो फ्रेंड्स ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मूल अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाभियोग द्वारा। इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में अधिकतम सूर्य ताप की मात्रा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है। उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में अधिकतम सूर्यताप की मात्रा प्राप्त होती है। पौंग बांध किस नदी पर निर्मित है? ये ब्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नंदा राजात यात्रा प्रारंभ होती है, तो फ्रेंड्स ये नौटी विलेज से, चमोली के नौटी विलेज से ये आरंभ होती है। राष्ट्रीय उद्यान एक तरफ दिए गए हैं और स्थिति आपको बतानी है ये कहाँ पे है। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये
कर्नाटक मैसूर में है, और चंद्रप्रभा पशु विहार ये वाराणसी में है, दचिगाम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर में है, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टेम्पल ऑफ उत्तराखंड इज पॉपुलरली नोन एज सुप्रीम कोर्ट। फ्रेंड, चितई अल्मोड़ा में जो गोलू देवता का मंदिर है, ये उत्तराखंड में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से लोकप्रिय है। ओजोन परत मुख्य रूप से बनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है ओजोन परत किससे बनी होती है। तो ये ओजोन गैस से बनी होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में पृथ्वी की क्या हैसियत है। तो आपको बताना है क्या द स्टेटस ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम, प्लेनेट का एक दर्जा इसको है अर्थ को। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर हो जाए। उत्तराखंड के किस मार्ग पर ओम पर्वत स्थित है। ये मालपा मानसरोवर मार्ग पर उत्तराखंड में ओम पर्वत सिचुएटेड है। पिथौरागढ़ में ओम पर्वत स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भूकंपीय लहर अधिक दूरी तक तय करती है और प्रचंड और विनाशकारी होती है। फ्रेंड, जो एल वेव होती है ये काफ़ी वॉयलेंट और डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल में जेट एयरक्राफ्ट आसानी और सामान्य रूप से उड़ते हैं, इसके लिए आपको स्पष्टीकरण क्या हो सकते हैं, स्पष्टीकरण देना है आपको। फ्रेंड्स, देयर आर नो क्लाउड और वाटर वेपर इन द लोअर स्ट्रेटोस्फीयर, देयर इज नो वर्टिकल विंड इन द लोअर स्पेस। दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड बी। निम्न समताप मंडल में ऊर्ध्वागत पवन नहीं होती है। निम्न समताप मंडल में बादल और जलवाष्प नहीं होते हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ये इसके स्पष्टीकरण है। यहाँ पे कथन दिया गया है और कारण बताना आपको, और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। हिमालय में विभिन्न वन पेटियाँ एक विशेष ऊंचाई से के अंतर्गत होती हैं। जलवायु विभिन्नताओं के कारण हिमालय में भिन्न प्रकार की वन पेटियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत में निर्माण मेक इन इंडिया का आरंभ किस दिन से हुआ था, ये डेट बतानी है आपको। 25 सितंबर 2014 से मेक इन इंडिया का शुरुआत भारत में हुई थी। क्लीन इंडिया मिशन कब स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना, स्वच्छ भारत मिशन भारत में 2 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था। गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ पे ये लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के अंदर एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जीडीपी कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन थ्रू आउट इन अ फाइनेंशियल ईयर, ये जीडीपी कहलाती है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन या कार्य रिजर्व बैंक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिए गए हैं, लेंडिंग ऑफ द मनी टू पब्लिक, ये रिजर्व बैंक जनता को ऋण देना रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। साख नियंत्रण, मुद्रा निर्गमित करना, वाणिज्य बैंकों के अंतिम ऋणदाता और कार्य संपादन करना, ये रिजर्व बैंक के कार्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कर का कराधान एवं करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टैक्स इसको कहते हैं, प्रत्यक्ष कर के नाम से ये जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब लागू की गई थी। अप्रैल 2000 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंट्रोड्यूस हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुसंधान के लिए मौलिक रूप से संकलित डाटा कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्राइमरी डाटा, ये कहलाते हैं। प्राथमिक सम्मक इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय आय का डाटा का आंकलन कौन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। हु एस्टिमेट द नेशनल इनकम डेटा इन इंडिया। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकासशील देश की चारित्रिक विशेषता आपको बतानी है। डिसऑर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री आर लो पर कैपिटा इनकम, इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी एंड कैपिटल डेफिशिएंसी। ऑल ऑफ द अबव इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग में विकार के कारण मनुष्यों में मधुमेह की बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय के थ्रू ये होता है। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड ज्वर जठर तंत्र पथ में होने वाला गंभीर संक्रमण है, इसकी उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये सल्मोनेला टाइफी द्वारा ये फैलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड ज्वर जठर तंत्र पथ में होने वाला गंभीर संक्रामक
संक्रमण है और सल्मोनेला टाइफी द्वारा ये होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में उपस्थित कौन सा हार्मोन सामान्य गर्भाधारण परीक्षण का आधार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। इबोला विषाणु के कारण होता है रक्तस्रावी बुखार, इबोला वायरस से होता है। हेमोरिक फीवर इसको कहते हैं। टिटनस इज कॉज बाय बैक्टीरिया। फ्रेंड्स, जो धनु स्तंभ टिटनस होता है ये बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। फ्रेंड्स, बायोलॉजी के काफ़ी टफ क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, आगे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बीटाडीन एक रोगाणुरोधी एंटीबैक्टीरिया द्रव है जिसमें पाया जाता है। तो फ्रेंड, बीटाडीन में आयोडीन की मात्रा होती है। ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच प्लांट ग्रुप इज कॉमनली नॉन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली को किसने प्रतिपादित किया था। तो फ्रेंड्स, बेंथम और हुकर द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। फ्रेंड्स, अंडाशय इसमें अनुपस्थित होता है। फफूंद डबल रोटी पर उगती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खमीर। ईस्ट विच फंगस ग्रो ऑन द ब्रेड, ईस्ट इसका आंसर हो जाए, खमीर भी जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन्स वह वर्ग जो पादपों में कोशिका विभाजन को सक्रिय करता है उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साइटोकाइनिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनिन्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिड रेन इज प्राइमरली ड्यू टू। फ्रेंड्स, जो एसिड रेन कॉज होती है ये ऑक्साइड एंड सल्फर एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड से एसिड रेन मुख्यतः होती है। अम्ल वर्षा जिसे कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची दी गई, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा विंध्यन के मध्य जो बहती है ये नर्मदा नदी बहती है, और उड़ीसा में जो डेल्टा बनाती है ये महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। हेमावती, हेरेंगी, अमरावती सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। नदी को सांगपो भी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो भी कहा जाता है नेपाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी हरित गैसें नहीं हैं, आपको बताना है यहाँ पे कौन सी हरित ग्रीन हाउस गैस नहीं है। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय द लेग्यूम्स। फ्रेंड्स, जो दलहनी फसलों द्वारा नेत्रजन नाइट्रोजन स्थलीकरण के लिए क्या उत्तरदायी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राइजोम्बिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ताजमहल का पाषाण कर्कट कैंसर मुख्यतः किसके प्रदूषण से हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। स्टोन कैंसर ऑफ ताजमहल इज प्राइमरली ड्यू टू द पोल्यूशन फ्रॉम इमिशन फ्रॉम द मथुरा रिफाइनरी, इसका मुख्य कारण है मथुरा रिफाइनरी के उत्सर्जन से ताजमहल का पाषाण कर्कट मुख्यतः प्रदूषित हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के वास्तुविद के रूप में किसे जाना जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एंड जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में होता है। फ्रेंड्स, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन सन, ये इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन सूर्य में ऊर्जा प्रदान की प्रक्रिया में होता है। काफ़ी ये क्वेश्चन, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ये क्रिया वहाँ पे होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पेपर में हमने डिस्कस किए। असिस्टेंट इंजीनियर 2015 का क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन का लेवल इसमें अच्छा था। आप इसको वीडियो को पूरा देखें और शेयर कीजिएगा। जो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट में बता दीजिएगा, और जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ भाग 19 में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।